हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाला है बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 8 का प्रेडिक्शन। तो यार शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि बोरुटो चैप्टर 8 20 तारीख को आने वाला है। पता है इस चैप्टर को आने में बहुत ही ज्यादा टाइम है, लेकिन इसका एक लीक बाहर आया है जो कि अब बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। वेल, शुरुआत करते हैं इस लीक के साथ। तो पहले ही बता दूं कि ये लीक ऑफिशियल है एंड इस लीक में हम देखते हैं कि जो कवाकी है उसके सामने जूरा खड़ा हुआ है एंड दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। मतलब तुम इतना अंदाजा लगा सकते हो कि उन दोनों में बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है, क्योंकि हमने बोरुटो चैप्टर 7 में ही देख लिया था कि जूरा अब नारुतो को खाने के लिए आ रहा है एंड ऊपर से जूरा ये भी जानता है कि नारुतो जिंदा है। ये तो हो गया जूरा का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर हम कवाकी को देखें तो हमें पता है कि कवाकी नारुतो को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अगर सिर्फ नारुतो को बचाने के लिए वो नारुतो और हिनाटा को अपने डायमेंशन में सील कर सकता है एंड बोरुटो से दुश्मनी मोल ले सकता है, तो तुम समझ सकते हो कि वो नारुतो के लिए कितना क्रेजी है। वेल गाइस, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स की सेकंड वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर भी होने वाला है। चलो अब बात करते हैं कि बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 8 में क्या क्या हो सकता है। तो गाइस, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के कवर पेज पे हमें एक तो कवाकी या फिर जूरा में से एक ही कोई दिखाई देने वाला है, क्योंकि पिछले चैप्टर में ही हमें हिंट दे दी गई है कि जूरा इज कमिंग फॉर नारुतो। तो यार पिछले चैप्टर में कवाकी को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कवाकी इस चैप्टर में स्पॉटलाइट रहेगा, क्योंकि नारुतो कहा है ये सिर्फ कवाकी को पता है एंड अगर पिछले चैप्टर में जूरा ने ये कहा है कि वो नारुतो के लिए आएगा तो वो इस चैप्टर में जरूर आएगा। तो ये चैप्टर कवाकी के कन्वर्सेशन के साथ ही शुरू होगा, जो किसी के साथ तो भी कन्वर्सेशन कर रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो आइडा के साथ कन्वर्सेशन कर रहा होगा, या फिर वो शिकामारू या मिस्की में से भी एक हो सकता है। एंड हमें पता है कि आइडा अपने सेंड्रिकान के साथ सब कुछ देख और सुन भी सकती है, तो जो पिछले चैप्टर में जूरा ने कहा था वो प्रोबेबली आइडा कवाकी को बता ही देंगी एंड हमारे कवाकी को भी जूरा की इंटेंशन के बारे में पता चल जाएगा। अब कवाकी और आइडा के बीच बहुत सारी कन्वर्सेशन होंगी और सीन शिफ्ट बोरुटो पर होगा, जो कि विलेज के आसपास ही कहीं पर घूम रहा होगा एंड हमें उसकी कन्वर्सेशन भी शायद शिकामारू या फिर मिसी के साथ दिखाई जाए। शायद इस चैप्टर में काशिन कोजी की भी एंट्री हो सकती है, लेकिन उसके भी बहुत कम चांसेस है एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बोरुटो को काशिन कोजी ही गाइड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोरुटो काशिन कोजी से भी जाकर मिल सकता है एंड वो दोनों फिर से अपना एक नया प्लान बनाएंगे। दूसरी तरफ हमारा जूरा बिना किसी हिचकिचाहट के विलेज में आ जाएगा। जैसे ही वो विलेज में आएगा देन पूरे विलेज को उसके बारे में पता चल जाएगा, इंक्लूडिंग कवाकी, एंड वो उससे डायरेक्टली लड़ने के लिए चला जाएगा। तो गाइस, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर मिस्की होगा, क्योंकि पिछले चैप्टर में उसने बोरुटो के साथ फाइट करके बहुत ही ज्यादा फुटेज खा लिया। जूरा कवाकी से बात करने की कोशिश करेगा और फिर कवाकी और जूरा थोड़ी फार बातें करेंगे एंड देन फाइट विल स्टार्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट एक तो कोनोहा में होगी या फिर किसी अलग डायमेंशन में होगी जो कि कवाकी की होगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जूरा कवाकी को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि हमारे मिस्की ने ऐसा कहा है कि जो बेस बोरुटो है वो कवाकी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एंड गाइस, इस चैप्टर में जूरा के बारे में इतना कह ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चैप्टर में भी ये भी रिवील कर दे कि आखिर में जूरा है कौन एंड उसे नारुतो को इतना क्यों खाना है। क्या वो जिकेन है या फिर वो कवाकी ही है या फिर वो टेन टेल्स ही है। शायद जूरा का ये राज हमें इस चैप्टर में पता चल जाए अगर किशिमोटो ने चाहा तो। ये फाइट चैप्टर के लास्ट तक चलेगी, जहाँ पर बहुत सारे कन्वर्सेशन भी होंगे इन दोनों के बीच एंड बीच में ही हमारा बोरुटो एंट्री मारेगा, क्योंकि हमारे बोरुटो की तो वो आदत ही है कि वो आखिरी में एंट्री मारता है एंड पूरा अटेंशन लेके जाता है। मुझे अब ऐसा लगता है कि आखिरी के कुछ पैनल्स पे हम देखेंगे कि जूरा अकेला पड़ गया है एंड उसके सामने बोरुटो और कवाकी दोनों है। जूरा अब अकेला पड़ गया है तो वो यहाँ से भाग जाएगा या फिर उसके साथियों को यहाँ पर बुलाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कि किशिमोटो इतने जल्दी सबकी फाइटिंग करवा देंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन तो यही लग रहा है कि जूरा आखिरकार वहां से चला जाएगा एंड आखिरी के कुछ पैनल्स में हम बोरुटो और कवाकी को एक अच्छी कन्वर्सेशन करते हुए देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर्स में देखा है क्योंकि जब भी इन दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली होती है तभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एंड बोरुटो भाग जाता है एंड कवाकी लटकता रह जाता है। एंड हमें पता है कि बोरुटो कवाकी के साथ अच्छा रहने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो दोनों जूरा को मिलकर हरा सके एंड हमारा बोरुटो कवाकी को जो भी बाकी के शिंजू है उनके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन देगा। इसका ये नतीजा हो सकता है कि जो अपना बोरुटो और कवाकी है वो दोनों एक हो जाए एंड जो जूरा और उसके साथी है उनके खिलाफ चले जाए और वो उन दोनों को हराने का एक प्लान बनाए, या फिर उन दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जिसके कारण फिर से उन दोनों का झगड़ा हो जाएगा।
जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार हमारा बोरुतो बिल्कुल नहीं भागेगा एंड इसी फाइट के शुरू होते ही शायद ये चैप्टर एंड हो सकता है या फिर इन दोनों के मिलने के बाद ये चैप्टर एंड हो सकता है। तो गाइस मेरे पास ये दो थ्योरीज थी इसलिए मैंने तुमको बता दिया। अगर तुमको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस हम सबको पता है कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन वीडियो है, मुझे पता नहीं कि आगे चैप्टर में क्या होगा। वेल मेरे को पता है कि मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ आजकल, लेकिन इस बार से ऐसा कभी नहीं होगा। इस बार से बोरुतो के रिलेटेड एंड बाकी एनिमेस के रिलेटेड भी मैं डालते रहूंगा, तो स्टे ट्यून्ड विद ओमीचा। और हाँ गाइस जल्दी ही बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 8 के स्पॉयलर्स भी आने वाले हैं, तो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर, बाय बाय।